कितना जाऊंगी बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिवाली 14 की रात होती है ना, ये काली रात होती है, इसमें बलि देते हैं। एक साल में 2 बलि देता था, एक होली पे और एक दिवाली पे। हाँ, यहाँ से तो बुलाया कि वे जागरण है, और वहाँ तो उन्होंने चौकी लगा रखी थी अपनी, भाई मैं किसी का इलाज करूंगा या इसकी बलि दे के। हाँ, ये था। तो भी कैसा सुख देख ले। बिल्कुल बिल्कुल। सारी सारी जेल उसकी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए बच्ची, या उसके बच्चे की भी बलि आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम भाई जी। माता जी रो रही हैं, ये कह रही हैं कि बेटे की जो है बलि दी गई। आप लड़के के क्या लगो? मैं उनका चाचा हूँ जी। चाचा हूँ। बलि दी गई, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा जी, इसको तो मैं पकड़ दूंगी। पहले तो उसको मिठाई खिलाई, अच्छा जी। और फिर उसको हलवा बना के कढ़ाई करके खिलाया। उसमें ही कुछ मिला दिया उन्होंने कि जो बेहोशी हालत में था। अच्छा जी। और उसकी मृत्यु डूबने से नहीं हुई, ये हमारा मानना है, क्योंकि उसके पेट में पानी भरता। अच्छा पानी नहीं निकला उसके पेट से, अच्छा जी। कुछ भी नहीं निकला, जैसे वो गिरा था ना बस ऐसे ही पड़ा था वो। कहाँ पर मिला वो? जमुना में अंदर। अच्छा। हाँ, जब हमारे पास फोन आया ना, तो किसी औरत ने हमारे पड़ोसी के पास फोन किया। उसने बोला कि आपका बच्चा यहाँ डूब गया और घर पे आ जाओ। अच्छा, गांव के पास ही है क्या जमुना? और चंद्राओं से 1 किलोमीटर है जी। अच्छा जी। हाँ, तो बलि किस कारण दी गई भाई? भाई इनकी कोई मान ले छोटी तो ऐसा जादू कर रखा था उस पर, जैसे वो चाहते ना वैसे ही वो बात कर रहे थे। की बात नहीं। मान ले छोटी दिवाली 14 की रात होती है ना, ये काली रात होती है, इसमें बलि दे ये शक्ति बढ़ाते हैं अपनी, और ये कुछ भी करते हैं या किसी का इलाज करते हैं, तो ये इन्हें नहीं ऐसे कोई सबूत भी मिले जिसमें तंत्र विद्या का प्रयोग हो? ऐसा कुछ सबूत मिला है कि बेटे पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया? काली रात थी, उन्होंने तो सारे सबूत मिटा दिए पहले ही। जैसे? हाँ, जैसे कि मान लिया हमने कैमरे में जो हमारे साथ का लड़का था ना, उसके पास उसने जो बोला उसकी सच्चाई नहीं निकल रही सामने। मान ले उसने बोला कि हम चार गए थे वहाँ से, तो फिर हमने वहाँ पता करवाया, वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है, तो हमने कैमरे में देखा कि वहाँ 9 लड़के गए हुए हैं, तो मन ने उस लड़के पे विश्वास नहीं हो रहा कि वो सच बोल रहा है झूठ हो रहा है। हाँ हाँ, यानी कि मान ले जैसे उसने पट्टी पढ़ाई ना वैसे ही बोल रहा है वो। अच्छा। हाँ, कुछ चौंकी चौंकी का सिस्टम है, वो क्या सिस्टम था? यहाँ से तो बुलाया कि वे जागरण है, और वहाँ तो उन्होंने चौकी लगा रखी थी अपनी, भाई मैं किसी का इलाज करूंगा या इसकी बलि दे के। ओहो। हाँ, ये था सारा मंत्र इसका। अच्छा अच्छा, कुछ और भी मिला है ऐसा कुछ? उसके फिर कपड़े वपड़े कहाँ मिले? कपड़े तो निकाल के ना घर पे रख लिए। हाँ, उसके पास 14,000 की वो थी, वो कान में लगाने की हुआ सुन। हाँ, वो भी उन्होंने गायब कर दी। अच्छा जी। हाँ, और फोन वगैरह कहाँ मिला? फोन भी उनके घर पे ही मिला उसका। फोन तो दे दिया था ना, फोन तो उसी टाइम दे दिया था। और जमुना पे किस कारण भेजा उसको? बोलते हमारे से तो यही बोले गए कि उसको हाजिरी देने के लिए ले गए थे। मान ले तुम्हारे बच्चे का तो काम ही नहीं था वहाँ जाने का। जाना इस बच्चे से किस चीज की हाजिरी दिला रहे हो आप? बस क्या पता भी, इन्हें तो बलि देनी थी, इनका तो मतलब यही था भी। मान ले ऐसा जादू कर रखा था उस पर, जैसे वो चाहते ना वैसे ही वो बात कर रहा था। की बात नहीं सुनी? किसी की नहीं सुनी बात, ना सिर्फ उनकी बात सुन रहा था वो। कितने दिन से ये चल रहा था? भैया तो हमने पता ही नहीं चला, हम तो उसी रात पता चला। जो बच्चा हमारा यहीं का है उसके साथ में था ना, जब उसने उसको अपने मनवाने की कोशिश की भी तो ऐसे क्यों कर रहा, तो वो उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात सुनी जो उसने साथ में लेगी। लड़का ने उसका दोस्त? हाँ वो दोस्त है अभी यहाँ कहीं? वो गिरफ्तारी में है अभी। दोस्त भी गिरफ्तार? हाँ। अब हम धरने में बैठे थे, तो वहाँ आज वो जो लड़के उसके साथ गए हुए थे ना, वे सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और मान लो उनसे पूछताछ भी चल रही है। और वो जो हमारे साथ का लड़का था वो भी अंदर ही है, मान ले, उससे भी पूछताछ चल रही है। तांत्रिक है जिसने मेन ये घटना में जो मेन किरदार आप बता रहे हो, वो कहाँ है अब? वो भी गिरफ्तारी में है जी, गिरफ्तारी यानी कस्टडी में है। मान ले गिरफ्तारी नहीं है अभी वैसी। इस प्रकार के ढोंग ड्रामे उसने पहले भी रचे हैं कभी? रचते हैं जी, वो तो जल्दी जल्दी भैंस को मार देता। भैंस को जल्दी भैंस को मार दिया, कटड़ी को मार दिया। और उसका बिजनेस था जी, जैसे किसी का इलाज कर रहा है तो उससे बोलता था कि आप जमुना में एक जोटी छोड़ दियो, जिसको भैंस बोलते हैं, जोटी यानी ब्याने से पहले, तो उसको छोड़ दियो। तो वहाँ से जब वो कोई छोड़ के आता था उसको पकड़ के ले आता, अपने घर बांध लेता और फिर उसको बेच देता। ये बिजनेस था उसका।
मतलब लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका धंधा मान ले हमारा मानना ये है, मान ले उनके गांव वालों ने भी कहा है, ये बात सच कही भाई, इसका तो हर साल का काम है ये, पर वो कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। पहले भी ऐसे बलि दी ऐसी बहुत बलियां दी उसने, पर कोई उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्यों ना अपने बच्चों का डर लगता है। लगभग इससे पहले कितनी बलियां वो दे चुका है बच्चों बस ये तो हम कह नहीं सकते, पर गांव वालों का जो कहना है ना, गांव वालों ने बोला ये कि इसका हर साल का काम है। और उसने जो वहाँ थाने में अंदर कबूल किया है कि तो मैं तो 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। 20 साल से 20 साल से 20 जो ये हाजिरी देने वाला काम है ना, ये 20 साल से कर रहा हूँ उनका। वैसे वो बच्चा गया किस बात पर, कैसे चला गया वो? बस वो उनको क्या उसके हाथ में भी कुछ था? कुछ चीज खड़ा दी उसने, बस वो मान लिया तो बेहोशी हालत में था या फिर मार के गिरा। हमारा मानना तो यही है कि उसको मार के फिर गिरा है उसने जमुना में। हाँ तो मतलब उनकी बातों में भी रोल आ रही है कुछ? हाँ, अभी पूरी छानबीन हुई नहीं, अभी इस पूछताछ इस प्रकार के लोगों को जो समाज को गुमराह कर रहे हैं और जो कहीं न कहीं किसी का जो वंश खत्म कर रहे हैं, वंश कहेंगे हम तो खत्म कर रहे हैं, और ये तंत्र विद्या का खेल जो खंडिया यांडा समाज में अंधविश्वास फैलावा है, ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? हमारी मानना तो ये है कि उसको फांसी मिले जी, इससे कम नहीं। इससे कम नहीं। आपको लगता है किसी आगे भी वो किसी की बलि ले सकता है? हाँ, मान ले धरने पे जो बैठे हैं ना, हम इसलिए नहीं बैठे कि उन्होंने हमारा बच्चा मार दिया, हम इसलिए बैठे कि आज तो उन्होंने हमारे बच्चे को मारा, कल वो किसी और को भी मारेगा। ये हम इसलिए बैठे वहाँ पर। हमारा मान ले काम धंधा छोड़ के सब गए हैं, रिश्तेदार गए हैं, हमारा मान ले ये नहीं, मान ले हम ये नहीं बैठे भाई हमारा बच्चा, भाई मान ले उनने आगे भी करना यही काम। हाँ, तो हम इसीलिए बैठे हैं वहाँ पर। बिल्कुल। दादी जी, आप माता उन्हें कह मूल तो ब्याज घना प्यारा हुआ है। बच्ची देख ले भी अपने तो देख ले, बच्ची सब का जा, हमारे बच्चे तो है नहीं। के सजा की मांग करो? बस हम तो बच्ची यही है, बस ये उसी के नाम का सारा कुछ। मेरी बच्ची ऊपर चढ़ कर देख, ऊपर भाई देख लो, डैडी की 70,000 रुपये तनख्वाह है, उनके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। वो तो पैसे भी ऐसे लुटाता था यार दोस्तों पे, और उसने बोला भी था उसको, उसके डैडी ने, कि भाई ये यार दोस्त जिसको तो बना रहा है यही मार देंगे तो ना, और वही हो गया। हाँ। तो कितना सही मानो इन यार दोस्तों ना। आज देखो हर रोज न्यूज आवा है, दोस्त के साथ गया शराब पी, ऐसे हत्या वैसे हत्या। तो इन दोस्तन दोस्त कहोगे कि दुश्मन कहोगे? आजकल बच्चे से ये तो दुश्मन से बढ़ के हैं, इनको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। जो मान ले बहला फुसला के ले गए उसको, और वो जाने को लिए तैयार नहीं था। और जैसे मान ले उस पे वो जागरण, वो चौकी चल रही थी ना उनकी, तो वो छत पे बैठा हुआ था। अच्छा जी। तो छत पे बैठा तो उसने उसको मैसेज किया। अच्छा जी। वो मैसेज हमारे पास रिकॉर्ड है। तो उसमें मैसेज में बोला कि बहन चोद नीचे आ जा, उनका हम सवारी का टाइम हो गया। अच्छा जी। हाँ, ये मैसेज उसने भेजा, वो हमारे पास है। तो ये पुलिस को मैसेज दिया आपने? हाँ, वो सब किया। गांव वाले ने कहा भाई इसका तो हर साल का काम है ये। अच्छा। ये मान ले एक साल में 2 बलि देता था, एक होली पे और एक दिवाली पे। हाँ, इसकी यही मान ले सबसे बड़ी बात। मान ले उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है बस। हाँ। अच्छा, मैसों के बारे में क्या कह रहे हैं? मतलब वो कितनी बहस इसने किया है? मान ले हमने जो सुना हम तो वही बता रहे ना। हम ते मान ले किसी ने बताया हमारे को कि हम अपना इलाज कराने गए उसके पास, तो उसने बोला कि मेरे को आके मेरी वहाँ जमुना में मैं छोड़ देना। तो अगली चौकी पे जब वो गए तो भैंस उनके घर पे बंदी देखी हमने। तो इससे साबित हो गया कि वो ऐसे ही बिजनेस चला रखा था उसने। तो भतीजा था ना वो। कितने दिनों से दोस्ती थी इनकी दोनों की? पता नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते जी दोस्ती कितने दिनों से थी, पर हमने ये बात सुनी थी कि उसने जो गांव वाले हैं ना, उन्होंने गांव वालों ने उससे जो माड़ी बनी हुई है ना वहाँ पर गुग्गा मेड़ी, वो वहाँ से उसको गांव वाले ने गांव के खिलाफ हो गए थे में, तो गांव वालों ने उसको निकाल दिया, भाई हम ये माड़ी आपसे छुड़वाएंगे। तो उन्होंने फिर अपनी नई जगह लेके फिर माड़ी बनाई, फिर वहाँ अपना काम धंधा शुरू किया। हाँ। भाई क्या कहना चाहोगे ऐसे ऐसे तांत्रिकों को जो घर के घर उजाड़ देते हैं, जो वंश है वो तक खत्म कर देते हैं? 2 बहनों का इकलौता भाई जो है छीन लिया है, इस घर का जो है मालिक इकलौता वो छीन लिया है। ऐसे दरिंदों क्या सजा हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और ये माता जी के आंसू, ये दादी जी के आंसू आप देख सकते हो। बेटे मैं तो नहीं कहूँ भी जैसा मेरा बच्चा तड़प ऐसी उसके मैं भी तड़पनी कड्डी होगी जान। मैं तो सारी देर माँ जी रखा तो बच्ची में कितना जीऊँ, बच्ची में
कितना जीऊंगी मेरी बिल्कुल 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 मेरी बच्ची मैं तो सर दे दे खुद ही ना भाई इस माता जी के आंसू आप देख सको हो। ना बच्ची में तो देखो जैसा मेरा बच्चा थोड़ पाया आप थोड़ पाए मैं भी नहीं थोड़ पा सारे करके। बिल्कुल बिल्कुल भाई सख्त सख्त जो है सजा होनी चाहिए। इस प्रकार के लोग जो है समाज में कहीं न कहीं अभिशाप का जो है काम कर रहे हैं और ये तंत्र विद्या जो अंधविश्वास है इसको जड़ से जो है खत्म करना चाहिए। कानून को भी सख्त से सख्त जो है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। मन्ना दो इजाजत। जय हिंद जय हरियाणा।